नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी। तो हमारा अभी क्रिटिकल थिंकिंग का सेशन में चालू रहेगा। और आज हम बात करेंगे। आज बारी है फिर से स्टुपिडिटी के बारे में बात करने का। स्टुपिडिटी के बारे में काफ़ी कई लोगों ने अपने ख्याल दिए हैं। और कई फिलोसोफर, कई साइंटिस्ट और कईयों का मत है कि ये जो स्टुपिडिटी या मूर्खता है, ये ज्यादा हानिकारक है। अपराधी से भी ज्यादा। कोई अपराध करता है, कोई क्रिमिनल है, कोई डकैती करता है, वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये एक साइलेंट ये है, साइलेंट इविल है, कमी है सोसाइटी में। और आज हम कुछ कोटेशंस के ऊपर टिप्पणी करेंगे। कुछ एक है इटाली के कार्लो सिपोला, कार्लो एम सिपोला। उन्होंने काफी स्टुपिडिटी के ऊपर एक लेख लिखा है, किताब लिखा है। उसमें से कुछ कोट। फिर फिलोसोफर वोल्टारे, फ्रांस के थे शायद। फिर आइंस्टाइन, इन्होंने क्या क्या कहा स्टुपिडिटी के ऊपर। फिर मिलिट्री जनरल्स, उन कुछ आर्मी में भी कितना खतरा हो सकता है। कोई भी हाई पोजीशन में जहाँ पे कि काफी लोगों के जाने दांव पे लग जाते हैं। तो हम एक एक कुछ कोट लेंगे, कुछ टिप्पणी लेंगे, कुछ विचार लेंगे, और उस पे हम हमारे जिंदगी में कैसे उसका असर हो सकता है। तो ये एक सिपोला का, इससे चालू कर रहे हैं। कार्लो एम सिपोला। स्टूपिड आर ऑल अराउंड अस, हमारे चारों तरफ हम घिरे हुए हैं मूर्खता से। और ये हर जगह मिलेंगे आपको, हर समाज के हर स्तर में मिलेंगे। ऊंचे से ऊंचे स्तर, यानी जो कि ऐसे कैरियर में काफी काबिल रहते हैं, अपने इसमें बहुत अच्छे रहते हैं, पर जो उसका जो माइंड का एप्लीकेशन है या अपना ओरिजिनल थिंकिंग है, और जहाँ अपने ओरिजिनल थिंकिंग को त्याग दिया, ओरिजिनल थिंकिंग अपना विचार को त्याग दिया, अब अपने आप डिफॉल्ट से आप स्टूपिड बन जाएंगे। देखिए, आपका जो एडुकेशन जरूरी नहीं है। एडुकेशन डज नॉट मेक यू वाइस। आपको वो खाली एक एडुकेशन मैटर दे देता है। एक जो कि मैटर एक प्रकार से हर प्रोफेशन में एक एडुकेशन लगता है। इंजीनियरिंग में उसका मैटर रहेगा, मेडिसिन में उसका मैटर रहेगा। जो बढ़ई होगा वो अपना कारपेंट्री का उसका स्किल रहेगा, टूल किट रहेगा। तो वो आपको अवजार देता है एडुकेशन, अपना जिंदगी में पैसा कमाने का, नौकरी करने का। पर जो आपका थिंकिंग होता है वो अपना होता है। अब उसको आपने त्याग किया, बाय डिफॉल्ट आप स्टूपिड बन जाते हो। और वो बाकी लोग जो सोच रहे हैं उसी को आप सोच रहे हो। जो आपने किताब में पढ़ा उसके आगे आप सोचते नहीं हो। वही आपका सीमा बना लेते हो, लक्ष्मण रेखा, तो आप स्टूपिड हो जाते हो। और ये आपको चारों तरफ मिलेंगे। रेडी टू कॉज डैमेज टू अदर्स, दूसरे को हानि पहुंचा सकते हैं उन लोग, और खुद को भी पहुंचा देते हैं। और वो सबसे डेंजरस कहते हैं समाज में। और उनको कभी आप अंडर एस्टिमेट ना कीजिए। कॉमन मैन का पावर या स्टूपिड का पावर को आप अंडर एस्टिमेट ना कीजिए। वो ना चाहते हुए भी आपका और खुद का नुकसान कर देंगे। ये पहला ये विचार है। और क्या है, हर कोई अंडर एस्टिमेट करता है कि कितने लोग दुनिया में स्टूपिड है। वो सोचता है, सोच ही नहीं सकता कि आपके चारों तरफ
आपके घर में, आपके फैमिली में, आपके दोस्तों में, आपके सोसाइटी में, आपके एसोसिएशन में काफी स्टुपिडिटी रहता है जिसको जिसके बारे में हमको पता नहीं चलता है। और इसका क्या है कि इसका एक एवोल्यूशनरी भी है एक्चुअली। जैसे है ना, स्टूपिड लोग ही, अभी स्टूपिड का डेफिनेशन ये है कि जो अपने से नहीं सोचता है, जो कि झुंड में सोचता है, जो कि हर्ड मेंटालिटी जिसको कहते हैं। जो अब जहाँ जाता, कॉलेज में जाता, जो वहाँ पाठ्य पुस्तक में है वही आपने घोट लिया, और उसी के अंदर अपना से मतलब वो जो उनके प्रोफेसर बोलते, जो उनके बिरादरी वाले जो बोलते, जैसे मेडिकल कंसेंसस आप देख रहे हो, आप अभी भी देख रहे हो। महामारी में तो ये बहुत फोकस में आ गया था कि वो हटेंगे नहीं अपनी जगह से, और सही में वो बिलीव करते हैं कि ये सही है, जबकि पूरे सबूत आ रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है, ये चीज काम नहीं कर रहा है, या इससे कोई चीज रुकता नहीं है, या मास्क भी पहना दिया आपको, जबकि स्कूल में पढ़े हैं आप कि मास्क से वायरस निकल जाता, फिर भी आप वाइस मास्क पहन रहे हो। और मालूम है फिर भी आप मैंने ये ब्रिलियंट लोग ऐसा बात करते थे, अभी भी करते हैं। तो ये क्या सर्वाइवल क्या है कि हम 2-3 हजार 4 हजार साल पहले, पता नहीं कितने हजार साल पहले हम जंगलों में रहते थे, ट्राइब में रहते थे, कबीले में रहते थे। अभी भी शायद कई ट्राइब्स होंगे। उनका जो डार्विन ने कहा था कि जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, फिटेस्ट का क्या मतलब है कि जरूरी नहीं है बहुत तो इंटेलिजेंट हो या बहुत तगड़ा हो। उसका फिटेस्ट होता था कि उस मौके के, उस वातावरण में उसके लिए अडेप्ट क्या है। तो उन जमाने में स्टूपिड आदमी ही बचता था, क्योंकि अगर मान लो जंगल में झुंड में रहते थे, कबीले में रहते थे, ट्राइबल, तो एक आदमी चिल्लाता था भाई शेर आया, तो सबको भाग भाग जाते थे। हो सकता था वो शेर नहीं हो, कुत्ता हो या बिल्ली हो। पर उस टाइम अगर आप सोचने में खड़े हो जाते थे, तो असली में अगर शेर आता था तो आप फिर खत्म हो जाते। तो ऐसे कई जो उस टाइम जो क्रिटिकल थिंकिंग करते होंगे, उस टाइम शायद कई लोग खत्म हो गए होंगे। तो वो डार्विन का दूसरा लॉ क्या है कि वो सेल्फ सिलेक्शन होता है, कि जो सरवाइव करते हैं उन्हीं के जीन आगे जाते हैं। तो ऐसे करते करते हमारे पास वो जीन आ गए हैं जो कि झुंड में सोचते हैं। जबकि आज जरूरत नहीं। आज हम सिविलाइजेशन का यही फायदा है कि सिविलाइजेशन में हम अकेला सोच सकते हैं, पर हमारे में ट्राइबल जीन भरे हुए हैं, क्योंकि वही सरवाइव किए हैं। तो हम इनहेरिटी की है, हमने जो इनहेरिटेंस में हमने जो पाया है अपने पूर्वजों से, वो जीन हमको स्टूपिड जीन ही मिला है। तो ये, और कई लोग उसके चंगुल से बाहर नहीं आए हैं, क्योंकि मुकद्दर का सिकंदर भी हम बन सकते हैं कि मुकद्दर है जो हमारा जीन है, हमको किस्मत में दिया है, ये लकीर है। और जीन जो है, ये मॉडल में जीन कह लो पूरा। पर हम अपने एफर्ट से हम सिकंदर बन सकते हैं, तो बहुत कम ही लोग बनते हैं सिकंदर। आजकल के जमाने में ऐसा नहीं है कि शेर आ रहा है, है हम सोच सकते हैं। और उन्हीं लोग, जो लोग सोचते हैं, 10%, 20% किसी समाज में, वही एडवांस करता है सोसाइटी को। और ये 80% जो है नीचे खींचता है, हानिकारक होता है। तो ये एक इसका एवोल्यूशनरी ये भी है। तो इसको मैंने स्टिग्मेटाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे हैं, कुदरती ऐसे हैं कि हम ग्रुप में सोचते हैं, ये सोचते हैं। और जो लोग सोचते हैं उन्हीं लोग को ऊपर जाते हैं, क्योंकि जो लोग थोड़ा क्वेश्चन करते हैं, जो कि अपना थिंकिंग इस्तेमाल करते हैं, तो एक्चुअली जिंदगी में स्टुपिडिटी में मेहनत नहीं लगता है, इसलिए कम ही लोग मेहनत करते हैं। मेंटल एफर्ट शायद फिजिकल एफर्ट से भी ज़्यादा। तो वो जो रेडीमेड है वो ले लेते हैं, जो नॉलेज है उसको क्वेश्चन नहीं करते। तो इसीलिए स्टूपिड का पॉपुलेशन हमेशा ज़्यादा ही रहेगा। दूसरा, वॉल्टेयर ने कहा था, ये देखिए, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। हम कॉमन सेंस कहते हैं कि यार ये तो समझ, पर इतना कॉमन नहीं है। अगर आप ऐसे मौके में पता चलता है कौन स्टूपिड है कौन नहीं है।
तो वॉल्टेयर ने कहा था कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन। फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा था स्टुपिडिटी के ऊपर? टू थिंग्स आर इनफाइनाइट, जिसका कोई अनंत नहीं है, अनंत है जिसका अंत नहीं है, अनंत मतलब जिसका अंत नहीं है। दो चीज अनंत नहीं है, एक है यूनिवर्स, यूनिवर्स जो है मतलब जो अर्थ के बाहर भी जो, उसका कोई अनंत है, उसका लिमिट नहीं है। और दूसरा क्या है? इंसान का स्टुपिडिटी, मूर्खता, उसका भी कोई लिमिट नहीं है, आइंस्टाइन ने कहा है। एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट द यूनिवर्स। वो कहता है यूनिवर्स का हमको हो सकता है शायद लिमिट हो, पर ह्यूमन स्टुपिडिटी का मैं श्योर हूँ कि इसका तो यूनिवर्स से भी बड़ा अनंत है ये। तो ये आइंस्टाइन ने कहा है, और ये सब हमको नजर आए हैं अभी जो हमारे एंथनी फॉची 2-2 मास लगाते थे, जो कि इतने बड़े साइंटिस्ट अपने आप को कहते आई एम द साइंस। और हमको एक कांस्टेबल ने महामारी के टाइम में मास्क नहीं पहनता था, कई 3 बार फाइन दिया मैंने। एक बार मैंने अपना साइंस समझाने लगा, वो जो पुलिस वाला था जो हमको ठोला, जो डंडा मार रहा था, तो हमने बोला देखो भाई, ये साइंस ऐसा है कि वायरस तो थोड़ा बहुत तो आपने स्कूल में पढ़ा होगा, वायरस निकल जाता है मांस से। अरे बोला सब मालूम है सर, मेरी मूछें निकल जाती है मांस से, मूछे के बाल निकल जाते हैं, तो वायरस तो निकलेगा ही, पर ये तो हमारा आदेश है, आदेश है। तो वो पुलिस वाला इतना स्टूपिड नहीं था, पर जिसने आदेश दिया था मास्क लगाने का। और अभी भी घूमते हैं मास्क में लोग, और कई लोग घूमते हैं। अ, थोड़ा भी कुछ आता है ना उधर वेस्ट में, कुछ इन्फ्लुएंजा हो गया तो यहाँ पे बाबा लोगों का मास्क निकल आता है। अच्छा, फिर दूसरा एक सिपोला में आते हैं, फिर उसने क्या कहा है? द प्रोबेबिलिटी, संभावना कि एक आदमी स्टूपिड रहेगा, वो इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर कैरेक्टर्स ऑफ द पर्सन। मतलब इसका मतलब है कि स्टुपिडिटी एक अपने ही में एक गुण है, या अगुण है, जो भी कहो, या सगुन है जो ट्राइबल में बचा है आपको। बोलता स्टुपिडिटी आइसोलेशन में होता है, ये नहीं है कि ये कोई बहुत अच्छा टॉपर है, या जैसे एंटनी फॉची द साइंस कहता, जरूरी नहीं है कि वो स्टुपिड नहीं हो सकता। आप ये नहीं सोचिए कि खाली जो पढ़े लिखे है या लिटरेट है एक काम में ब्रिलियंट है। जैसे मोस्ट डॉक्टर्स आर वेरी ब्रिलियंट, कारपेंटर भी ब्रिलियंट होता है, डॉक्टर भी हाथ का काम करता है, और जो लिखा वो अच्छे से करेगा, अच्छे से जो जो ट्रेनिंग है अपना ह्यूमन बॉडी के आगे जाना ही नहीं है उसको, उसके लिए काफी है, वो ब्रिलियंट है अपने काम में, देखिए। और पर वो भी दूसरे इसमें एप्लीकेशन में स्टूपिड हो सकता है, वो बिहेवियर में स्टूपिड हो सकता है जो उसके फील्ड के बाहर है। हम तो ये, मैं तो ये भी कहता है कि सब कोई स्टूपिड होता है कोई ना कोई फील्ड में, पर उसको अगर मालूम है कि वो उस फील्ड में उसको, वो कहते हैं पैसिव स्टुपिडिटी, कि उसके बारे में हमको ज्ञान नहीं है। जैसे मेरे मेरे को इनकम टैक्स बिल्कुल नहीं सुनाता, तो उसमें अगर मेरे को बैठा दो तो मैं स्टुपिड बन जाऊंगा। पर मेरे को मालूम है कि ये मेरे को नहीं मालूम है, तो वो फिर हम स्टुपिड नहीं रहेंगे। एक्चुअल स्टुपिडिटी जो होता है कि उसको मालूम ही नहीं रहता है, उसको भ्रम रहता है कि उसको मालूम है, और ये और कोई कुछ बोल देता है उसको आंख बंद करके उसको स्वीकार कर लेता है अनकंडीशनल, वो एक्चुअल स्टुपिडिटी है। अब मेरे को मालूम है, मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट का सलाह ले लूंगा, तो वो स्टुपिड नहीं होता। स्टुपिड वो होता है जो खुद करने जाता है जिस चीज में वो, उसको कोई ये नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो स्टुपिड कोई भी हो सकता है, किसी भी पोजीशन में हो। फिर एक और सिपोला ने क्या कहा है? द बेसिक लॉ, हाउएवर फ्राइटनिंग, दैट वेदर यू मूव इन डिस्टिंग्विश, वही बोल रहा है कि आप बहुत डिस्टिंग्विश सर्कल में कर रहे हो, या ट्राइब में घूम रहे हो, या कोई बड़े बड़े डिस्टिंग्विश्ड अपर लेवल ऑफ ब्यूरोक्रेसी मिनिस्ट्री, आप उनमें घूम रहे हो, आपको इक्वल अमाउंट में स्टूपिड लोग मिलेंगे। ये नहीं सोचो कि खाली अनपढ़ में मिलेंगे या ट्राइबल में मिलेंगे। मैं बोला ना, वो हमको कांस्टेबल का ज़्यादा कॉमन सेंस था, ये तो मूछ निकल जाता है, तो वो स्टूपिड नहीं है। पर उसके बॉस स्टूपिड है, जिसने उसको आदेश दिया कि सबको डंडा मारो, तो उसका तो नौकरी है, तो वो खुद स्टूपिड नहीं है। आपको प्रीस्टहुड में सभी जगह मिलेगा स्टूपिड फर्स्ट लॉ विच अकॉर्डिंग,
आप जितने उम्मीद है उससे कई ज्यादा है, दुनिया में भरे हैं। और वो जीन मैंने बताया ना, मेजोरिटी ऑफ जीन हमारे पास वही हर्ड मेंटेलिटी वाला जीन आया कि ग्रुप में चलो भाई, ग्रुप में चलो। तो अगर आप ग्रुप में सोचोगे भी तो आप स्टूपिड हो जाओगे। तो ये एक सुपोला का है। फिर स्टूपिड पर्सन इज पर्सन हु कॉजेज लॉज, वो सबको हानि पहुंचाता, खुद भी पहुंचाता है, दूसरे को भी पहुंचाता है। और नॉन स्टूपिड ऑलवेज अंडरस्टिमेट द डैमेजिंग पावर। जो स्टूपिड नहीं होता वो सोच ही नहीं सकता कितना हार्म कर सकते हैं। तो ये काफी, फिर एक क्वेश्चन ये आता है, एक सवाल ये आता है कि हायर लेवल में कैसे पहुंच जाते हैं स्टूपिड लोग, हायर लेवल में कैसे पहुंच जाते हैं। सब जगह है स्टूपिड, पॉलिटिक्स में है, इसमें है, जो टॉप लीडर्स हैं। तो इसका सिपोला ने एक जगह बताया है। होता क्या है कि अभी डेमोक्रेसी में तो काफी ऐसा होता है, कह रहा है अभी देखिए, हर कोई भी, वो कहते हैं ना ऑल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट खराब ही है। कोई भी क्या, गवर्नमेंट में क्या होता है कि कुछ लोग पावर में आते हैं, नीचे वाले को, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, आपका रॉयल्टी हो, राजा लोगों का जो मोनार्की होता है, कम्युनिज्म हो, डेमोक्रेसी हो। और वो कहते हैं कि जितने भी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी सभी खराब है, पर सबसे कम खराब है डेमोक्रेसी, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत कुछ 10-20 लोग भी अगर क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे तो चेंज ला सकते हैं। और 10-20 प्रतिशत लोग ही हर जगह, एक्चुअली सब जगह जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बड़े ग्रुप होते हैं, 10-20 लोग अगर इंटेलिजेंट हो, क्रिटिकल थिंकिंग, चल जाता है काम भी। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में भी 10-20 लोग ही काम करते हैं, बाकी लोग थोड़ा काम करते, चल जाता है। कम से कम वो रस्सा सही जगह खींचे तो वो रस्सा। पर होता क्या है, ये फायदा उठाने वाले बहुत रहते हैं इंटेलिजेंट, मेजोरिटी थिंकिंग नहीं करते, तो उनको कोई चीज से भी मान जाते हैं। तो जो अथॉरिटी में चले जाते हैं, उनके पास जो रस्से का छोर है वो थोड़ा वजनदार हो जाता है। दूसरा छोर, जिनके पास कोई पावर नहीं है, वो अगर अपना क्रिटिकल थिंकिंग इस तरह करेंगे तो बाकी लोगों को नहीं मोबिलाइज कर पाते, क्योंकि इनके पास ज़्यादा पैसा है, पावर है, सब कुछ है, जो कि आप देख रहे हैं अभी दुनिया में ऐसे ही डायनेमिक्स चलते हैं, और हमेशा ही चला आया, शायद महाभारत के टाइम से भी चला आया। ऐसा कुछ इतना हताश होने की बात नहीं है। तो ये पावर में कैसे चले जाते हैं कि डेमोक्रेसी में इलेक्शन होता है। इलेक्शन में मेजोरिटी लोग अगर स्टूपिड होंगे तो वो ऐसे ही लीडर को इलेक्ट करेंगे, वोट देंगे। अभी आपका जैसा प्रजा वैसा राजा, ये देखिए, ये एक एक लाइन में कितना बड़ा विजडम किसी ने कहा होगा। तो वो फिर ऊपर चले जाते हैं। और स्टूपिड लोग बहुत कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, उनको कोई डाउट नहीं रहता है, फेंकते हैं वो। और बाकी लोग भी जेल पर कैच कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें ने इलेक्ट किया है। तो ये डेमोक्रेसी का ये एक है। पर कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी में एटलीस्ट तो वोट दे रहे हैं, धीरे धीरे लोगों को समझ में कोई हमेशा स्टूपिड भी नहीं रहता है, धीरे धीरे भुगतते हैं जब अपने आप समझ में आता है। एक कहावत है ना, यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम, वो हमेशा ही स्टूपिड रहेंगे। यू कैन फूल ऑल द पीपल फॉर सम टाइम, वोट, बट ऑल द पीपल ऑल द टाइम नहीं होता, कि धीरे धीरे वो स्टूपिड कैटेगरी से निकल जाते हैं जब वो एक्चुअली उसको झेलते हैं। ये बात है। दूसरा, मैं मिलिट्री पहुंच जाते हैं, हिटलर के टाइम का ही एक जनरल ने लिखा था, देखिए मैंने ये अपना किताब में डाला है इसको, ये मिलिट्री लेसन्स फ्रॉम, मिलिट्री लेसन्स फॉर मेडिकल लीडर्स। तो ये मिलिट्री से भी हमने बोला है, क्योंकि पैंडेमिक, महामारी, वॉर जैसे ही कर देते हैं ना। वॉर भी एक डाइवर्जन रहता, पैंडेमिक आजकल डाइवर्जन वॉर जैसे ही हो गया। तो इसमें मैंने स्टार्टिंग में एक चैप्टर में मैंने मिलिट्री लेसन्स फॉर मेडिकल लीडर्स में लिखा है हमने। वो एक कोई नाम बड़ा लंबा है थोड़ा, ये जर्मन का कोई जनरल था हिटलर के टाइम, कर्ट वैन हैमरस्किन इक्वार्ड, डिफिकल्ट नाम है, जर्मन जनरल। और ये हिटलर के अपोज करता था। देखो कितना हिम्मत वाला होगा, हिटलर के हमेशा विरोध में जाता था वो।
ओपोनेंट ऑफ एडोल्फ हिटलर और नाजी रेजिम, वो मिलिट्री का जनरल था। उसने 4 क्लासिफिकेशन किया मिलिट्री लीडर्स के। मिलिट्री में जो लीडरशिप है वो आजकल कॉर्पोरेट में भी वही लीडरशिप चलता है, या दुनिया चलाने में भी वही लीडरशिप चलता है। तो लीडरशिप मिलिट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है वॉर के टाइम, या ये पर्टिकुलरली वॉर के टाइम। पीस में तो सब चलता है। सो बड़े बड़े अलग होते हैं, पीस टाइम लीडर्स अलग होते हैं, वॉर टाइम अलग होते हैं। तो उन्होंने कहा था कि मिलिट्री लीडर्स 4 टाइप के होते हैं। एक होते हैं बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, क्लेवर होते हैं, और नहीं, 4 टाइप के मेन कैरेक्टर। एक होते इंटेलिजेंट, एक होते मेहनती, हार्ड वर्किंग, एक होते स्टूपिड, और चौथा कैटेगरी है लेजी। 4 कैटेगरी में किया। तो एक इंटेलिजेंट, एक हार्ड वर्किंग मेहनती, एक स्टूपिड और एक लेजी। और कहते हैं कि यूजुअली हर लीडर में 2 कॉम्बिनेशन रहता है। या तो वो होगा क्लेवर, इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग होगा, या इंटेलिजेंट एंड लेजी होगा, इंटेलिजेंट और लेजी होगा, और या तो स्टूपिड एंड लेजी होगा। स्टूपिड भी है और कुछ काम काम भी नहीं करता है। तो वो अलग अलग कैटेगरी के हैं। और एक स्टूपिड एंड हार्ड वर्किंग भी होगा। स्टूपिड है, हार्ड वर्क। तो वो कहाँ, ये 2 कॉम्बिनेशन रहता है। स्टूपिड एंड इंटेलिजेंट तो हम हो नहीं सकता, स्टूपिड एंड। तो कहता है कि जो जो इंटेलिजेंट है और हार्ड वर्किंग है, जो इंटेलिजेंट है हार्ड वर्किंग है, वो हम उसको लीडरशिप कैपेसिटी में नहीं रखते हैं। उसको हम स्टाफ में रखते हैं। स्टाफ में जहाँ पे प्लान बनाना रहता, जहाँ रिसर्च करना रहता, जो इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। और बोलते हैं इंटेलिजेंट हार्ड वर्किंग को अगर हम कमांडिंग ऑफिसर बना देंगे, जो ट्रूप्स के साथ जाता है, तो वो सब इंटेलिजेंट है, वो तो सब अच्छा काम करेगा। हार्ड वर्किंग है तो सब काम खुद कर लेगा। तो उसके नीचे वाले क्या होगा, वो सीखेंगे नहीं, उनको एक्सपीरियंस नहीं आएगा। तो इसलिए हम इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग को अपने पास रखते हैं स्टाफ में। तो दूसरे होते हैं स्टूपिड एंड लेजी, बोलते हैं वो मेजोरिटी होते हैं। मैं वही कह रहा था ना, हर गवर्नमेंट और किसी भी कॉर्पोरेट में मेजोरिटी लोग थोड़ा सा काम करते हैं लेजी और स्टूपिड होते, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। तो ये मिलिट्री में भी वही बोला कि मेजोरिटी स्टूपिड एंड लेजी होते, पर वो उनको 90% होते, देखो इसने कहा है, हर आर्मी में। एंड रूटीन ड्यूटीज के लिए काम में लगाया जा सकता है। रूटीन ड्यूटीज वो जो जो बताए वो कर देंगे, वो अच्छे से करेंगे। रूटीन ड्यूटीज, ऐसा हम मेडिकल प्रोफेशन में ही कह सकते हैं। 90, हम लेजी तो नहीं कहेंगे, मिलिट्री में भी लेजी नहीं कहेंगे, पर ये कहते हैं लेजी मतलब अपना एफर्ट नहीं, जो दिया है उसको पूरा करेंगे तो स्टूपिड है। पर उससे ज़्यादा नहीं करेंगे, इतना भी हार्ड वर्किंग नहीं है। और स्टूपिड है मतलब क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है वो। 90% ऑफ मिलिट्री बोल रहा था, मैं तो 90% हर इसमें होता है, बड़ा कॉर्पोरेट में, कोई बड़े प्रोफेशन में, कोई भी प्रोफेशन, कोई भी एसोसिएशन में ऐसा रहता है। अच्छा, दूसरा हो गया इंटेलिजेंट एंड लेजी। उसको मैं कमांडिंग ऑफिसर बना देता हूँ, क्योंकि वो इंटेलिजेंट है और लेजी है। लेजी है तो वो उसके काम डेलीगेट कर देगा नीचे वालों को। नीचे वाले सीख जाएंगे, उनको एक्सपीरियंस हो जाएगा, कॉन्फिडेंस हो जाएगा। अगर उन्होंने कुछ गलती किया बुरी तरह, तो इंटेलिजेंट है तो उसको बचा लेंगे, वो उसको सुधार देगा, गलती को सुधार देगा। तो वो कमांड के लिए वही है कि जो लीडर ज़्यादा इन लोगों के काम में इंटरफियर ना करे, पर इंटेलिजेंट हो, क्योंकि वो जब गलती करेंगे तो ये। मैंने अपने इसमें भी देखा, मैं एनेस्थीसिया में काम किया था कुछ सालों। तो मैं जब जूनियर था तो मेरा एक कोई सीनियर बॉस बहुत बहुत ही अच्छा था। वो मेरे को तू कर, और उसको मतलब बहुत अपने, और मैं कुछ गड़बड़ करता था तो वो संभाल लेता था, तो उसके ऊपर कॉन्फिडेंस था। दूसरे कई बॉस थे, वो हार्ड वर्किंग थे, इंटेलिजेंट थे, वो मेरे को हाथ नहीं लगा देते कि कुछ गलती हो जाएगा तेरे से गलती। पर जो बॉस था जिसको कि थोड़ा लेजी भी था कहेंगे, पर उसको अपने में पूरा विश्वास था। कई बार तो ऐसा होता था, मैं ओटी में गया, उसने एनेस्थीसिया सेट कर दिया, ट्यूब भी डाल दिया, मेरे को देख के वो निकाल लेगा ट्यूब, तो गले में डालते हैं, बोलेगा आ जा तू अब डाल फिर से, मतलब इतना वो ये था। तो ये मिलिट्री में भी ऐसा दिखाया है इन्होंने कि
जो क्लेवर एंड लेजी है उसको उसके अच्छा लीडर बन सकता है वो ट्रुप्स के साथ। और कहता है कि जो चौथा कैटेगरी है वो है स्टूपिड एंड हार्ड वर्किंग। ये बड़ा खतरनाक है। कहता है कि ये हार्ड वर्किंग है तो बहुत काम करेगा, और स्टूपिड है तो ऐसा काम करेगा कि गलत रास्ते में बहुत दूर तक ले जाएगा आपको, और इतना करेगा कि बाद में उसको कोई इंटेलिजेंट आदमी को भी उसको सुधारने में बहुत टाइम लगेगा। स्टूपिड एंड हार्ड वर्किंग। बोलता स्टूपिड एंड लेजी हम रखेंगे अपने यूनिट में, पर स्टूपिड एंड हार्ड वर्किंग को हम इमीडिएटली आउट कर देते हैं। तो ये मैंने किस सिलसिले में लिखा था इस किताब में, मैंने लिखा था कि ये महामारी में हमारे को अनफॉर्चुनेटली बहुत हार्ड वर्किंग लोग मिले। एंथनी फॉची बहुत हार्ड वर्किंग है, हमारे आईसीएमआर जो भी हमारे जो भी ब्यूरोक्रेट टॉप में गए हैं वो बहुत हार्ड वर्किंग है। पर स्टुपिडिटी है, उन्होंने अपने कॉमन सेंस से काम नहीं लिया, जो कि एक कांस्टेबल को भी था कि यार मास से नहीं रुकेगा यार, काहे ये कर रहे हो, ऊपर से कितना इन्फेक्शन वगैरह हो गया होगा हमको पता नहीं, लॉकडाउन से कहाँ वायरस आप सांस लेगाना थोड़ी बंद कर, तो कॉमन सेंस है यार। और बुजुर्गों को जो सर्दी जुकाम जैसे हो रहा था यार, ये डेटा भी आ गया था, अच्छे अच्छे साइंटिस्ट ने डेटा भी लाया था कि जो 70 ईयर्स तक है तो 0.05 से भी कम था मृत्यु दर, जो कि बाकी सब बीमारियों से है। पर ये अभी चले ही चल रहा है स्टुपिडिटी, अभी लॉन्ग कोविड का स्टुपिडिटी, अभी इसका स्टुपिडिटी, उसके लिए टीका, उसके लिए मैंडेट लगा दिया। मतलब ये पूरा ये, और इनमें से मेजोरिटी 90% क्या है ना, इनको मालूम नहीं कि ये गलत काम कर रहे हैं, ये सही में सोच रहे हैं अच्छा, पर इसके जो 5% लोग जो जो बैंडिट कहेंगे हम, जो कि इसका फायदा उठा रहे हैं मास स्टुपिडिटी का, वो पूरा फायदा ले लेते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे एकेडमिक ग्रांट मिल रहा हो जिसको $1 मिलियन रिसर्च के लिए, एकेडमिक में भी ये है, चाहे मिलिट्री में जनरल लोग एक्सप्लॉइट कर लेते हैं। हिटलर विटलर ने हिप्नोटाइज कर दिया था सब लोगों को, अपने जर्मन पॉपुलेशन को। और काफी इनमें ये रहता है, और इनके काफी फॉलोअर्स हो जाते हैं, जो कोई भी टाइप का लीडर, अभी बाबा लोग कितने हैं जो कि लीडर बन जाते हैं और भक्त बन जाते लोग उनके, क्योंकि उनको वो पुराना ये है कि हमको चाहिए कुछ सिक्योरिटी चाहिए, जो हमको मिलता था एक ग्रुप में, फिर एक उसका लीडर होता था हमको वो। और धीरे धीरे शायद तभी से हम नहीं तो अभी तो इसीलिए थोड़ा समझना है ये डायनेमिक्स, और कोई इसका चलेगा ऐसा असंतुलन चलेगा, बस संतुलन धीरे धीरे होगा, जो कुछ लोग होते हैं जो धीरे धीरे हो सकता ऐसे ही बैलेंस चलेगा, पर ये डायनामिक समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज बहुत ये समझ में नहीं आता, और थोड़ा टाइम निकालना चाहिए सबको थोड़ा खुद सोचने के लिए कि अगला जो बोल रहा है चाहे कितना भी पावर में है। एक आइंस्टाइन का आखिरी ये मैं बताऊंगा, आइंस्टाइन ने कहा था कि अनक्वेश्चनिंग अनक्वेश्चनिंग बिगर सवाल पूछे, अनक्वेश्चनिंग क्वेश्चनिंग रेस्पेक्ट फॉर ऑथोरिटी इज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ ट्रूथ। मतलब आपका कितना भी बड़ा अथॉरिटी है, उसको आप क्वेश्चन नहीं पूछ के उसको अंधभक्त कर रहे हैं, रेस्पेक्ट अंधभक्त, अनक्वेश्चनिंग सबसे बड़ा सच्चाई का दुश्मन है ये। तो आज हम इतना ही बताएंगे, सोचिए आप लोग थोड़ा थोड़ा, हमको भी थोड़ा